हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक न्यू वीडियो में। वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग को एक केव दिखाया जाता है, जिस केव में लड़की मॉन्स्टर से लड़ाई कर रही होती है रेड स्टोन पाने के लिए। तभी वो कुछ भयानक देखती है और बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। अभी तक वो एक मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है और फिर एक दूसरा मॉन्स्टर भी आ जाता है रेड स्टोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी उस लड़की के ऊपर मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से उसके पेट में तलवार को आर पार कर देता है और उस लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो दोबारा उठने की कोशिश करती है लेकिन वह उठ नहीं पाती है। खून से लथपथ जमीन पे पड़े हुए वो अपने आखिरी पलों में अपने भाई को याद करती है और वो कहती है, मुझे माफ करना बड़े भाई। और फिर उसका भाई बोलता है, नाना मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता भाई मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर पाऊंगी। इसके बाद हम लोग को एक बहुत ही प्यारी सिटी का व्यू दिखाया जाता है और उस सिटी में उसका बड़ा भाई कुछ सामान लेके अपने घर जा रहा होता है। तभी उसको कुछ लोग पीछे से आवाज लगाते हैं और वो लोग कहते हैं, यह तो बहुत सारा किराने का सामान है, क्या वो आज दिन है जब नाना वापस आएगी? उस लड़की का बड़ा भाई कहता है, हाँ उसने कहा था कि वह कुछ दिन पहले ए रैंक काल कोठरी अभियान पूरा होने के बाद वापस आएगी। क्या आप भी काल कोठरी की ओर जा रहे हैं? और कोजी आपकी हेल्थ कैसी है? हाँ अब बहुत बेहतर है। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि इनका नाम कोजी शिमूरा है और यह एक डी रैंक एक्सप्लोरर है। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं फिर कभी खाने के लिए आऊंगा। जरूर, मैं आपका इंतजार करूंगा। तभी कोजी का साथी कहता है, हम यहाँ अपनी जान जोखिम में डालकर ढंग का खाना नहीं ले पा रहे हैं। जबकि वो हारा हुआ व्यक्ति बिना उंगली उठाए राजा की तरह दावत करता है। हालांकि ऐसा हो भी क्यों ना, उसकी सिस्टर 7 स्टार टॉप ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा जो है। फिर कोजी कहता है, हालांकि ऐसा हो भी क्यों ना, जब नाना झुग्गियों में रहने लगी और भूख से तड़प रही थी, मर रही थी, तब उसके भाई रॉ ने ही उसे बचाया था और हम लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। तब कोजी का साथी कहता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन आखिर में वो एक मुफ्तखोर ही है जो अपनी बहन पर निर्भर रहता है, इसलिए हमें थोड़ी शिकायत करनी चाहिए। और वैसे भी अगर वो मर जाती है तो यह फिर से गरीबी में वापस आ जाएगा। फिर कुछ देर बाद राव घर पहुंचता है और सामान को टेबल पर रखता है और घड़ी की तरफ देखता है और कहता है, लगता है मैं सामान लाने काफी दूर चला गया, समय का कुछ पता ही नहीं चला, मुझे डिनर बनाने के लिए थोड़ी जल्दी करनी चाहिए। तभी वह पूरे मन से खाना बनाने लगता है। कुछ देर बाद उसका खाने बनाने का काम कंप्लीट हो जाता है। वह सोचता है, नाना को काफी लेट हो गया है, अभी तक वो आई नहीं, क्या फिर से ओवर टाइम करने लगी वो? रॉ अपनी बहन का टेबल पर ही इंतजार करता रहता है। तभी अचानक से उसका फोन रिंग करता है और रॉ फोन उठाता है। फोन से आवाज आती है, गुड इवनिंग, हम एक्सप्लोरेंस एसोसिएशन से बोल रहे हैं। क्या आप नाना के परिवार के सदस्य हैं जिन्हें 7 सितारों की चमकती रोशनी के रूप में भी जाना जाता है? रॉ कहता है, हाँ ये सही है, बताइए। मुझे आपको बताते हुए बहुत दुख है, उसे एक मॉन्स्टर ने एस रैक डंजन में मार दिया और उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ को कंफर्म 2 घंटे पहले ही किया गया। हम बस उसके परिवार को इन्फॉर्म करना चाहते हैं। हालांकि अगर ये बात बाहर आ गई, 7 स्टार मर गई है तो गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी, इसलिए कृपया इसे छुपा कर रखें। हम 1 महीने के अंदर मुआवजा और लाभ भेज देंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें दोबारा फोन कर सकते हैं। गुड बाय। ये सब सुनने के बाद रॉ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रॉ के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। वह काम करना बंद कर देता है और वो अपने मन में कहता है, शी इज डाई, क्या वो सच में मर गई? और वो सदमे में चला जाता है और उसके साथ अच्छे बिताए हुए पल याद करने लगता है। क्या मैं अब आपको बड़ा भाई कहना शुरू कर सकती हूँ? रॉ कहता है, हाँ क्यों नहीं। नाना खुशी से झूमने लगती है और कहती है, क्या आपको फिर से चोट लगी? आपके बारे में बकवास बातें करते हैं। मैं जल्द ही वापस आऊंगी बड़े भाई, तो कुछ अच्छा बनाओ और मेरा इंतजार करो। रॉ कहता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन तुम सावधान रहना। नाना कहती है, या इस समय सिर्फ एक ए रैंक काल कोठरी है, इसलिए चिंता मत करो बड़े भाई, मैं आ जाऊंगी। इसके बाद हमें रॉ का सीन दिखाया जाता है। वो सोचता है कि नाना ने ए रैंक कहा लेकिन उस आदमी ने एस रैंक कहा। एसोसिएशन एस रैंक या उससे बड़ी काल कोठरी में कुछ भी होने पर कारण की जांच करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का उपयोग करता है, खासकर अगर इसमें 7 स्टार शामिल हो। लेकिन इस बार उन्होंने कार्यक्रम छोड़ दिया और सीधे परिवार से संपर्क किया, तो उन्हें पता चला कि सिर्फ 2 घंटे में एस क्लास काल कोठरी के अंदर क्या हुआ। रॉ काफी उदास हो जाता है और अपनी सिस्टर को बहुत मिस करता है। 5 डेज लेटर हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जो एक्सप्लोरर एसोसिएशन की होती है। उस बिल्डिंग के अंदर रॉ अंदर जाता है। हमें टेबल पे बैठा हुआ एक आदमी दिखाई देता है जिनका नाम रकाटू हटाऊ होता है और वो शाखा के प्रमुख एक्सप्लोरर्स एसोसिएशन हैं। वो कहते हैं, मिस्टर रॉ आप यहाँ क्यों आए हैं? अगर यह चमकती रोशनी के बारे में है तो हम आपको पहले ही फोन पर बता चुके हैं। रॉ कहता है, मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ एज ए एक्सप्लोरर। और ये सुन के उस आदमी के हाव भाव चेंज हो जाते हैं
और वो अपना सर पकड़ लेता है और फिर वह राव से कहता है, मिस्टर राव, एक एक्सप्लोरर बनने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, जिसका अंजाम मौत भी हो सकती है और आपके पास इसका एक्सपीरियंस भी नहीं है, आप इसके लायक नहीं है। जब वह जिंदा थी तब आप चमकती रोशनी मतलब शाइनिंग लाइट के आप करीब थे। एक्सप्लोरर एसोसिएशन के नियमों के अनुसार किसी एक्सप्लोरर का कोई रिश्तेदार योग्यता की परवाह किए बिना एक्सप्लोरर बन सकता है। मिस्टर रॉ कहते हैं, तो क्या मैं एक्सप्लोरर बन सकता हूँ? और तभी एसोसिएशन हेड थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं फाइन, ठीक है। और तभी एसोसिएशन हेड अपनी असिस्टेंट को कहते हैं, टेक हिम, इसको ले जाओ। असिस्टेंट कहती है, जी सर। मिस्टर रॉ कहते हैं, थैंक यू सो मच। एसोसिएशन हेड कहते हैं, अगर यहाँ पर कुछ भी आता है तो आपका हमेशा स्वागत है। और तभी मिस्टर रॉ को उनका आईडी कार्ड मिलता है। मिस्टर रॉ कहते हैं, थैंक यू फॉर द आईडी कार्ड। रॉ अपनी आईडी कार्ड को देखता है। उस आईडी कार्ड में लिखा रहता है जेंडर मेल, एज 21, एबिलिटी कुछ नहीं, रैंक ई। और उसके बाद एसोसिएशन हेड कुछ सोचते हैं और कहते हैं, जो व्यक्ति शाइनिंग लाइट के साथ था कुछ खास चीज का इस्तेमाल किया। जैसे ही वह बाहर निकला उसने अपनी रेस्क्यूअर टीम को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एस रैंक डंजन के अंदर कोई खास प्रकार की वस्तु का इस्तेमाल किया, लेकिन दुख की बात है, वीरो कहता है, नाना ने तो मुझसे सिर्फ ये बोला था कि सिर्फ ये ए रैंक डंजन है। एसोसिएशन हेड कहता है, नो वे, मैंने जो सुना है उसके मुताबिक वह एक सील्ड एस रैंक डंजन में भेजी गई थी। शायद उसने तुमसे झूठ बोला हो ताकि तुम चिंता ना करो। तभी रो सोचता है और कहता है, यह कोई महान बलिदान नहीं था। तभी रो उदास होके उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है और अपने मन में सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सच को जान कर रहूंगा मेरी बहन के साथ क्या हुआ। और तभी हमें बाहर एडी रैंक डंजन को दिखाया जाता है। कुछ एक्सप्लोरर बाहर खड़े रहते हैं अंदर जाने के लिए। तभी वहाँ पे कुछ कम रैंक के एक्सप्लोरर साथ में बैठे होते हैं। उनमें से एक कहता है, मुझे एक फ्रंट लाइन एक्सप्लोरर बनना है। तभी उसका साथी कहता है, आप ही हैं जो एक मॉन्स्टर की लाश को देखकर घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं। तुम्हें तो पता है पीछे रहना बेहतर है, क्योंकि राक्षसों से लड़ना नहीं है। तभी रॉ कहता है, चलो। तभी सभी लोग एस रैंक एक्सप्लोरर के साथ साथ अंदर जाते हैं। तो इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो द बॉटम फीडर स्केंजर रिवेंज चैप्टर सेकंड में। आई होप आपको पहला पार्ट अच्छा लगा होगा। बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पहले पार्ट में देखा रॉ और उसके साथी डी रैंक एक्सप्लोरर के साथ डंजन के अंदर जाते हैं। उसमें एक कम रैंक का एक्सप्लोरर रहता है। वह सवाल करता है, डंजन को पहली बार खुले हुए 30 साल हो चुके हैं, आप 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं और अभी भी आपको इसकी लत नहीं लगी है। क्या आपको लगता है कोई भी इसका आदी हो सकता है? तभी फिर नया आया हुआ बंदा कहता है, क्या हमें यही इंतजार करना चाहिए? तभी डी रैंक एक्सप्लोरर कहता है, लगता है कि तुम नए आए हो। हाँ, मुझे रियर गार्ड में लिया गया है और मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। डी रैंक एक्सप्लोरर कहता है, तुम्हें कुछ पता नहीं है और तुम तब भी यहाँ पे आ गए हो। हम तब तक अंदर नहीं जाते जब तक वो गार्जियन को हटा न ले। तभी डी रैंक एक्सप्लोरर कहता है, यहाँ इसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है, एक बार जब अंदर जाओगे तो तुम खुद ही देख लोगे। उसका दूसरा साथी कहता है, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना। नया बंदा कहता है, ओके, आप भी नए चेहरे हैं इसलिए मुझे यह मत बताइए कि आप एक नौसिखिया हैं। रॉ कहता है, यस। तभी दूसरा बंदा कहता है, अगर तुम्हारा यहाँ पे पहला दिन है तो तुम मेरे साथ रहना। तभी अचानक से कुछ आवाज आती है और सब लोग चौंक जाते हैं। सब लोग पलट कर देखते हैं तो डंजन खुलता है और उसमें से कुछ हीट वेव्स निकल रही होती हैं। हीट वेव के साथ साथ डरावनी आवाजें भी आ रही होती हैं। तभी जो नया बंदा रहता है वो कहता है कि क्या हम लोग को अंदर जाना चाहिए? डी रैंक एक्सप्लोरर बोलता है, अगर हम लोग अंदर गए तो हम उन मॉन्स्टर का खाना बन जाएंगे। क्या आपने ट्रेनिंग नहीं की? टी रैंक एक्सप्लोरर के साथ का बंदा कहता है, उन्होंने आपको इतना भी नहीं सिखाया अभी तक। इस साल एसोसिएशन में कुछ हुआ था जिसके कारण हमारी ट्रेनिंग नहीं हो पाई। तभी डी रैंक एक्सप्लोरर कहता है कि तुम सब इडियट हो, तुम लोगों से मेरा पाला पड़ गया। तभी डी रैंक का दूसरा साथी कहता है, हमें लगता है कि स्टाफ की कमी पड़ गई होगी, तभी इन लोग को शामिल कर लिया गया है। रॉ शुरुआत से ही इन लोग की बातों को ध्यान से सुन रहा होता है और अपने मन में सोचता है, मैंने सोचा मैंने ट्रेनिंग को मिस कर दिया क्योंकि मैं नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू ज्वाइन नहीं हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि शुरुआत में ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं था। आमतौर पर एक्सप्लोरर मतलब कॉम्बैट स्पेशलिस्ट से होता है। केवल डी रैंक और उससे ऊपर लोगों को लड़ने का अधिकार है। सपोर्ट एक्सप्लोरर सिविलियन और ई रैंक एक्सप्लोरर से बने होते हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है, हम सिर्फ एक पार्ट टाइमर हैं।
और फिर डंजन के अंदर से आवाज आती है, अरे आप लोग यहाँ आओ। तभी डी रैंक सपोर्ट एक्सप्लोरर कहता है चलो चले, हमें काम मिल गया है। और सपोर्ट एक्सप्लोरर अंदर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनके सामने ढेर पड़ा रहता है और कुछ डी रैंक कॉम्बैक्ट एक्सप्लोरर सामने खड़े रहते हैं और उनमें से एक्सप्लोरर बहुत ही बुरी हालत में जमीन पर पड़े रहते हैं। एक एक्सप्लोरर का तो पूरा कंधा एक तरफ का हाथ ही गायब रहता है, बहुत सारा खून जमीन पर निकल रहा होता है। उसके बाद सपोर्ट एक्सप्लोरर ये सब देखने के बाद एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी सपोर्ट टीम में नया आया हुआ बंदा ये सब देखने के बाद भाग के जाकर उल्टी करने लगता है। ये सब देखने के बाद जमीन पर पड़े हुए कॉम्बैक्ट एक्सप्लोरर के साथ बैठे हुए कॉम्बैक्ट एक्सप्लोरर उसको बहुत ही गुस्से से देखते हैं। तभी एक कॉम्बैक्ट एक्सप्लोरर चिल्लाता है यू बास्टर्ड। तभी कॉम्बैक्ट एक्सप्लोरर की साथी कहती है काम डाउन, वो नया आया हुआ है, तुम शांत हो जाओ। तभी कॉम्बैक्ट एक्सप्लोरर लड़की कहती है आप लोगों को एक्सपीरियंस है, कृपया इसको अपने साथ रखें। ये सब सुनने देखने के बाद सपोर्ट एक्सप्लोरर जाके उसको बहुत जोर से एक मुक्का मारता है पीछे और कहता है उल्टियाँ छोड़ो और फटाफट काम पे लग जाओ। तभी नया बंदा बहुत उदास हो जाता है और कहता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया तो फिर मुझ पर चिल्लाया क्यों गया। ये सब सुनता रहता है। रॉ उसके बगल जस्ट काम कर ही रहा होता है। रॉ कहता है कॉम्बैक्ट एक्सप्लोरर के दोस्त लोग पड़े हुए थे जमीन पर और तुम उनको देखकर उल्टियाँ करते फिर रहे थे। वो लोग उनके दोस्त हैं इसलिए उनको काफी खराब लगा। तभी न्यू बंदा शॉक हो जाता है और कहता है मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था, मैंने ये सब पहली बार देखा और हो गया मेरे से, और मेरा मतलब उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। रॉ कहता है तुम रिलैक्स हो जाओ, वो ये सब जानते हैं कि तुम यहाँ पे नए आए हो इसलिए तुम्हें कोई सजा नहीं दी। और फिर यहीं पे नया आया हुआ बंदा रॉ से पूछता है तुम भी तो मेरे साथ ज्वाइन हुए हो, तुम भी यहाँ पर नया आए हो तो तुमको ये सब कैसे पता है। रॉ कहता है मैंने यह किसी से सुना है। और तभी रॉ अपनी बहन की बीती हुई बातों को याद करता है। उसमें उसकी बहन कह रही होती है बड़े भाई कल एक बदमाश मर गया, वो खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ रहा था, उसने घात लगाकर हमला किया और मारा गया। सपोर्ट एक्सप्लोरर उसकी बॉडी को देखकर बगल में जाकर उल्टियां करने लगा। मरने वाले का एक दोस्त गुस्से में आ गया और उसने उस एक्सप्लोरर को मार डाला। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वहाँ बहुत देर हो चुकी थी। रॉ कहता है किसी को इस बात के लिए मारना बहुत ज्यादा गलत है। मुझे पता है लेकिन मुझे सभी विवरण नहीं पता। कॉम्बैट एक्सप्लोरर ने हमेशा समर्थन को कम अंक दिया है, मतलब कम सपोर्ट किया है। तभी रॉ को पीछे से सीनियर एक्सप्लोरर आवाज लगाता है और कहता है अरे ओ नौसिखिए, खिलवाड़ करना बंद करो और काम पर लग जाओ, मॉन्स्टर की लाशों को अभी भी सफाई की जरूरत है। अभी एक्सपर्ट एक्सप्लोरर पीछे पलट कर बोलता है तुम भी एक नौसिखिया हो, तुम शांत थे तो मैं सोच रहा था कि तुम दिखावा कर रहे हो बस। और मेरी बात ध्यान से सुनो, एक डंजन को साफ करने के लिए आपको कोर को तोड़ना होगा, या वहाँ पर चीज है, लेकिन कोर को तोड़ने के लिए आपको पहले गार्जियन को नीचे ले जाना होगा। चाहे वह कोई भी मॉन्स्टर हो, उसका शरीर मृत्यु के बाद केवल 30 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। गार्डियन के लिए कोर के नष्ट होने के बाद उल्टी गिनती शुरू होती है। तभी एक्सपर्ट सपोर्ट एक्सप्लोरर कहता है जितनी भी मॉन्स्टर की लाशें हैं सब बेकार है। आया हुआ बंदा पूछता है ऐसा क्यों है। बिकॉज आप उन्हें डंजन से बाहर नहीं ला सकते, तो जाहिर है वह बेकार ही है। लेकिन जब आप मॉन्स्टर को हरा देते हैं तो आपको हथियार या गियर मिलने की संभावना होती है। अगर तुम लकी हो तो शायद स्किल बुक भी मिल सकती है या कुछ ऐसा जो बहुत खास। अगर आपको लूट में कोई दिलचस्पी है तो आप कॉम्बैट एक्सप्लोरर से पूछ सकते हैं। कोर के नष्ट होने के 30 मिनट बाद डंजन बंद हो जाता है, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी एक्सपर्ट सपोर्ट एक्सप्लोरर का साथी कहता है हम लूट का माल पहुंचा देंगे, आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं और आपका वेतन 3 दिनों के भीतर जमा कर दिया जाएगा। जस्ट बिकॉज सपोर्ट एक्सप्लोरर फाइट नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि यह सेफ नहीं है। अगर आप लंबे समय तक जीना चाहते हैं तो कम से कम खुद को मजबूत करें, और अगर आप तेज दौड़ सकते हैं तो आप लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। तभी नया आया हुआ बंदा कहता है गिव मी अ ब्रेक, मुझे आराम दो। तभी रॉ सोचता है और अपनी मुट्ठी को तेज से बंद करता है और कहता है मुझे मजबूत बनना पड़ेगा। और 2 दिन बाद एसोसिएशन की बिल्डिंग दिखाई जाती है। एसोसिएशन हेड कहते हैं डंजन कैसा रहा। रॉ कहता है अजीब और खतरनाक। एसोसिएशन हेड हंसते हुए कहता है हाँ हाँ, क्या खजाने ने आपको लुभाया नहीं। रॉ कहता है ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं अपनी जान जोखिम में डालूं। एसोसिएशन हेड कुछ सोचते हैं और कहते हैं आप और आपकी बहन वास्तव में एक जैसे हैं। रॉ मुझे यह बहुत अजीब लगता है। शाइनिंग लाइट की विरासत के साथ आप हमेशा के लिए आराम से रह सकते हैं, तो तुम्हारा गोल क्या है। मैं नाना की विरासत से सिर्फ आराम से नहीं जी सकता। मुझे यकीन है कि आपने कई अफवाहें सुनी होंगी मेरे बारे में कि मैं कचरा हूँ, मैं अपनी बहन पर निर्भर रहता हूँ, बहुत बेकार। मैं लोगों की पीठ पीछे फुसफुसाहटों के बीच जीने से तंग आ गया हूँ। और फिर एसोसिएशन हेड कहते हैं शाइनिंग लाइट की मौत को कुछ समय के लिए गुप्त रखा गया है, लेकिन अन्यथा कुछ लोग नोटिस करेंगे कि आप एकमात्र वारिस हैं।
ये अच्छा है कि आप अपने दम पर मजबूत बनना चाहते हैं। और हाँ, एक बात और, कोई है जिससे मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। तभी एक आदमी को दिखाया जाता है और वो कहता है, हे ओल्ड मैन, तुम मुझे यहाँ क्यों घसीट कर लाए हो? दोस्तों, आपको बता दें, इनका नाम चार्ली है। ये 37 प्रतिशत मीकू शहर एक्सप्लोरर एसोसिएशन है। वह कठोर दिख सकते हैं लेकिन यह हमारी एसोसिएशन में सबसे मजबूत है। तभी रो उन्हें देखकर शॉक हो जाता है और मन में कहता है, वाह क्या बॉडी है। चार्ली कहते हैं, मुझे मजाक मत बनाओ, मैं सिर्फ एक ठग हूँ। आप मुझे इस बच्चे की देखभाल करने के लिए कह रहे हैं। तभी एसोसिएशन हेड कहते हैं, ही इज शाइनिंग लाइट ब्रदर। वह शाइनिंग लाइट का बड़ा भाई है। तभी चार्ली को सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन यह आखिरी बार है। एसोसिएशन हेड कहते हैं, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। फिर चार्ली कहते हैं, चले जाओ, तुम्हें देखकर मुझे बुरा लगता है। और फिर चार्ली कहते हैं, फॉलो मी बच्चे। फिर वो कहते हैं, हाय बच्चे। फिर रॉ कहता है, मेरा नाम रॉ है, मुझे पता है, बीच में मत बोलो। हमने यहाँ आने के लिए एलाइट एक्सप्लोरर वारिस विशेषाधारक का उपयोग किया है। रॉ कहता है कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम जानते भी हो तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ? क्या तुम्हें पता भी है उस विशेषाधिकार का क्या मतलब? रॉ कहता है, मुझे पता है। एक्सप्लोरर को एस से लेकर 6 स्टारों में रैंक किया जाता है, लेकिन जो लोग कुछ एस रैंक को भी पार करते हैं उन्हें कहा जाता है 7 स्टार। एक्सप्लोरर को टॉप लेवल के बेनिफिट मिलते हैं और यहाँ तक कि उसकी डेथ के बाद भी उनके परिवार को इसका कुछ हिस्सा विरासत में मिलता है। लेकिन तभी जब खोजकर्ता मतलब एक्सप्लोरर जीवित रहते हुए एक वारिस को निर्मित किया गया। आमतौर पर यह विरासत के बारे में होता है, लेकिन हिस्सा सबसे दुर्लभ होता है और बेकार माना जाता है। यह है मजबूत बनने का मौका। चार्ली कहते हैं, अगर आप समझते हैं तो अपनी पसंद बनाएं। सोचता है और कहता है, चूज व्हाट, मतलब क्या चुनूं? चार्ली अपने बाल पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, हा लिसन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग के 3 प्रकार हैं, अटैक, डिफेंस और स्पीड। तुम शायद इसे अकेले शब्दों में चित्रित नहीं कर सकते, इसलिए आपको मैं दिखाऊंगा। तभी चार्ली एक मशीन की बटन प्रेस करते हैं और एक रोबोट बाहर आता है। चार्ली कहते हैं, ध्यान से देखना, यह अटैक ट्रेनिंग है। और चार्ली एक ही किक से उस रोबोट की धज्जियां उड़ा देते हैं। फिर चार्ली कहते हैं, दिस इज डिफेंस ट्रेनिंग। चार्ली को ट्रेनिंग रोबोट्स पीछे से मार रहे होते हैं, लेकिन चार्ली को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चार्ली कहते हैं, एंड दिस इज स्पीड ट्रेनिंग। चार्ली इतनी तेज दौड़ते हैं कि ये आंखों से गायब हो जाते हैं। रुक कर कहते हैं, तुम इसमें से कौन सा बनना चाहते हो? रॉ सोचता है और कहता है, डिफेंस। उसके अगले दिन हम लोगों को एक मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम लोग को रॉ दौड़ता हुआ नजर आता है। वह काफी मेहनत कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है, अरे यार, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बीमार हो चुका हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं उल्टी कर दूंगा। क्या वास्तव में इस तरह की ट्रेनिंग मदद करेगी? और फिर रॉ चार्ली की बातों को याद करता है। चार्ली रॉ के कंधे पर हाथ रख के कहते हैं, बुरा नहीं है, तुम बहुत होशियार हो। रॉ मन में कहता है, ये कितने स्ट्रॉन्ग हैं। चार्ली कहते हैं, मेरे साथी या तो खुद को बचाने के लिए अपराध चुनेंगे या वे सभी दौड़ने या हमला करने के लिए अधिक विकल्प रखने के लिए बस गति चुनेंगे। That's why they all die। इसलिए वह सभी मर चुके हैं। रॉ अचंभित हो जाता है और कहता है, आप अपनी खुद की ट्रेनिंग दिनचर्या तय कर सकते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने शरीर का निर्माण करें। रॉ कहता है, क्या आप मुझे ट्रेन करने वाले हैं? चार्ली कहते हैं, अगर आप थोड़ी सी दौड़ने के बाद थक जाते हैं या अच्छा नहीं। रॉ की पीठ पर हाथ मारते हुए चार्ली कहते हैं, ट्रेनिंग कठिन करनी पड़ेगी। जैसे ही चार्ली रॉ के पीठ पर हाथ मारते हैं, चार्ली को खांसी आती है और खांसी के साथ साथ मुंह से खून निकलने लगता है। और रॉ कहता है, गॉट इट, मैं समझ गया। फिर चार्ली कहता है, यू हैव 2 मंथ्स, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने हैं। यदि आप मिनिमम लेवल तक नहीं पहुंचे तो मुझे परवाह नहीं कि आप शाइनिंग लाइट के भाई हैं, मैं आपकी ट्रेनिंग में हेल्प नहीं करूंगा। और फिर रॉ सोचता है और कहता है, लगता है मैं थोड़ा और दौड़ूंगा। और फिर हम लोग को कैलेंडर में 20 डेट दिखाई जाती है। रॉ काफी मेहनत कर रहा होता है। फिर हम लोग को डेट 31 दिखाई जाती है। फिर रॉ कंप्यूटर में रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है और तभी वह देखता है, डंजन मॉन्स्टर इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड। उसमें मॉन्स्टर का नेम डुगोम्बी होता है और प्रजाति मैथिक बीस्ट, रैंक एस, एबिलिटी विंड एलिमेंट, वाटर मैजिक रेसिस्टेंस, कंट्रोल मैजिक रेसिस्टेंस, हाई फिजिकल डिफेंस होता है। रॉ ये सब देखने के बाद शॉक हो जाता है और मन में सोचता है, मैथिक बीस्ट इतने मजबूत है, कोई आश्चर्य नहीं नाना। यही कारण है कि तुम मुझे एक्सप्लोरर बनने और डंजन से दूर रहने के लिए कहती थी नाना। उसके कुछ टाइम बाद रॉ कुछ सामान लेके एक दुकान से बाहर निकलता है। उसको कुछ लोग देखते हैं और कहते हैं, फिर से वो अच्छा खाना लेके जा रहा है। तभी उसका दूसरा साथी कहता है, इतना ही नहीं, वह हर दिन विश्राम
आराम केंद्र पर जा रहा है। यह अमीर लोगों के लिए एक जगह है जहाँ वे चोटों का इलाज करवा सकते हैं और थकान से भी उबर सकते हैं। और उसके पास कोई योग्यता भी नहीं है, वह फिर भी बहुत अच्छा जीवन जी रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं 10वीं तारीख दिखाई जाती है, फिर 15वीं तारीख। रॉ काफी मन लगाकर मेहनत कर रहा होता है। 19 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख, ऐसे ही करते करते काफी दिन बीत जाता है और फिर 1 महीने पूरे हो जाते हैं। रॉ की काफी बॉडी में सुधार आता है, उसकी बॉडी वगैरह बन गई होती है। इसी बीच कोजी रॉ के घर आते हैं। रॉ कहता है, मिस्टर कोजी क्या हुआ, क्या गड़बड़ है? कोजी रॉ को देखते हुए शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, रॉ आप? रॉ कहता है, अंदर आइए कोजी। रॉ अपने लिए और कोजी के लिए चाय बनाकर टेबल पर निकालता है। इसी बीच कोजी कहते हैं, ऐसा लगता है कि आप हाल ही में ट्रेनिंग ले रहे हैं। 1 सेकंड के लिए मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। कोजी रॉ को देखते हैं और कहते हैं, हे रॉ, नाना कब वापस आ रही है? रॉ कहता है, कौन जानता है, एसोसिएशन के लोग के अनुसार वह एक विदेशी मिशन पर है और कुछ समय तक वापस नहीं आएगी। कोजी कहते हैं, चलो देखते हैं। तभी रॉ कहता है, हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, अगर आपके मन में कुछ है तो पूछने में संकोच ना करें। कोजी कहते हैं, आप हाल ही में अधिक चीजें खरीद रहे हैं ना, यह ध्यान आकर्षित कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं खरीद सकते और मैंने सुना है कि आप हर दिन आराम स्टेशन जा रहे हैं। रॉ हंसते हुए कहता है कि आपको चिंता है कि मुझे लूट लिया जाएगा या कुछ। कोजी कहते हैं, जब तक नाना आसपास है ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैंने सुना है 7 स्टार के साथ कुछ बुरा हुआ है। रॉ सीरियस होके पूछता है कोजी से, आपने ये बात कहाँ सुनी? मैंने कुछ ए रैंक एक्सप्लोरर को बात करते सुना। ऐसा लगता है कि एसोसिएशन इसे गुप्त रखना चाहता है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ। मुझे ईमानदारी से बताओ, नाना कैसी है? रॉ स्माइल देकर कहता है, अगर नाना को कुछ हो गया होता तो मैं इस तरह नहीं जी पाता है। तभी कोजी कहते हैं, मुझे लगता है कि आप सही हैं, आप दोनों में हमेशा खुद से ज्यादा एक दूसरे की परवाह की है। ऐसा अजीब क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे माफ करना। रॉ कहता है, ठीक है, मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। फिर कोजी रॉ के घर से जाने लगते हैं और फिर रॉ कहता है, दोपहर हो चुकी है, आप दोपहर के भोजन के लिए क्यों नहीं? मेरे पास अभी भी करने के लिए कुछ चीजें हैं, इसलिए शायद अगली बार। फिर कोजी रॉ के घर से चले जाते हैं। उसके बाद रॉ अपना फोन निकालता है और एक कॉल करता है। उस फोन से आवाज आती है, आपने आखिरकार मुझे कॉल करने का फैसला कर ही लिया। रॉ कहता है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तभी फोन से आवाज आती है, मैंने आपको पिछले 2 महीनों में 45 बार कॉल किया और आपने एक भी बार फोन नहीं उठाया और अब आप ही मुझे कॉल कर रहे हैं, क्या ये 7 स्टार के बारे में है? रॉ कहता है, ये तुम्हें कैसे पता? फोन से आवाज आती है, आप इसके बारे में एसोसिएशन से क्यों नहीं जाकर पूछते? वेल, ये आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। रॉ गुस्से में आकर फोन काट देता है। फिर सामने से दोबारा फोन आता है। फोन से आवाज आती है, तुमने फोन क्यों काटा? रॉ कहता है, अगर तुमने कुछ अजीब कहा तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन से पूछूंगा। फोन से आवाज आती है, 7 स्टार में से एक की डेथ हो गई, हम यह पहचान नहीं पाए हैं कि वह कौन है। रॉ जिस बंदे से फोन पर बात कर रहा होता है, उस बंदे का हमें पीछे से कुछ सीन दिखाया जाता है, वह काफी आकर्षक होता है। तभी वो कहता है, एसोसिएशन इसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा होना ही चाहिए। 7 स्टार में से किसी एक के घायल होने से राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित होगा। आप अपनी बहन के बजाय मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या यह हो सकता है, क्या नाना के साथ कुछ गड़बड़ है? तभी रॉ कहता है, मैं आपकी बहन से बात करने जा रहा हूँ। दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम सच में करने जा रहे हो? वह बहुत गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन के साथ सेट करने के बारे में सोचकर बहुत गलत था, और फोन को बहुत जोर से जमीन पर पटक देता है। फिर रॉ नाना और अपनी तस्वीर की तरफ देखता है और सोचता है, कोई है जो नाना की मौत की जांच करने की कोशिश कर रहा है। क्या वो पावर स्ट्रगल है या वह नाना की मौत से जुड़े? फिर रॉ चार्ली के पास जाता है। चार्ली लॉ से कहता है, आप 2 महीने में बहुत बदल गए हैं, आपको शायद ही पहचान पाऊंगा। उसके बाद रॉ कहता है, क्या मैं पास हो गया? फिर चार्ली कहते हैं, हाँ, आप मुश्किल से पास होते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मेरे पास अच्छी खबर और बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि आपको अब सिर्फ एक तरह की ट्रेनिंग मिल सकती है। रॉ चार्ली से पूछता है, और बुरी खबर क्या है? चार्ली कहता है, वो आपकी ट्रेनिंग में शामिल है। तभी चार्ली रॉ पर अटैक करता है। रॉ पर चार्ली इतनी तेज अटैक करते हैं, रॉ सीधा दीवार में लड़कर जमीन पर गिर जाता है। फिर चार्ली कहते हैं, याद रखना, जिस दिन तुम इस पावर को रोक लोगे उस दिन तुम ट्रेनिंग पास हो जाओगे। रॉ घायल हो जाता है और कहता है, बस इतना ही? चार्ली कहते हैं, इस ट्रेनिंग का मतलब आपकी शरीर को बिल्ड करना है। जब तक आप मरते नहीं, चाहे आपको कितनी भी मार पड़े, आप लंबा जीवन जिएंगे। यह डंजन के अंदर और बाहर एक जैसा है। जो जीवित रहते हैं वो सबसे मजबूत होते हैं। अगर आप मर चुके हैं तो आपको मजबूत नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले तुम इस रोबोट के साथ मुकाबला करो। मैं सोने जा रहा हूँ। तुम उसके अटैक को डॉज कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उससे फाइट नहीं करना है। तभी रोबोट एक बहुत जोरदार
जोरदार पंच मारता है। रॉ उछलकर साइड हट जाता है। पंच इतना जोरदार होता है कि जमीन के टुकड़े हो जाते हैं। रोबोट दोबारा पंच मारता है। रॉ फिर से डॉज कर देता है और फिर रॉ मन में सोचता है, लगता है क्या मैं सिर्फ भागता रहूंगा? नहीं, अगर मैं इस पे वार करूंगा तो ट्रेनिंग का उद्देश्य विफल हो जाएगा। तभी रोबोट रॉ के ऊपर बहुत जोरदार वार करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी रॉ चार्ली की बातों को याद करता है, जिसमें चार्ली कह रहा होता है, इस ट्रेनिंग का पर्पस तुम्हारी शरीर और तुम्हारी बॉडी को बिल्ड करना है। लेकिन रॉ अपने मन में कहता है, मैं बस चकमा नहीं दे सकता, मुझे यह सब कुछ चाहिए। चार्ली रॉ को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है और मन में कहता है, तुम्हें आखिरकार समझ आ ही गया। इस शक्ति से आप अपने शरीर और अपनी गति को दोनों को ही ट्रेन कर सकते हैं। इसलिए यह सरल है। डिफेंस ट्रेनिंग 15 अक्सर बेकार माना जाता है, लेकिन हर कोई महसूस करता है कि बचाव केवल शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं है। और तभी चार्ली का फोन रिंग करता है। चार्ली गुस्से से फोन पर कहता है, मैं पिछले 1 हफ्ते से हर रात सिर्फ 2 घंटे की नींद ले पा रहा हूँ। अगर वे मुझे और काम चलाने के लिए मजबूर करेंगे। तभी चार्ली की बात को काटते हुए फोन से रिप्लाई आता है, मिजियांसो गांव में एक एसरेक डंजन दिखाई दिया है। गांव का आधा हिस्सा पहले ही इसने निकल लिया है। और यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो में मजा आया है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।